पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। जिले इंतजामिया ने रेड जोन सील कर दिया। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मुजाहिरीन या किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं। एंटी राइट्स फोर्स, रेंजर्स, एफसी और पुलिस रेड जोन में तैनात की जाएगी। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मागला रोड खुला रहेगा। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन जाने का ऐलान। कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने हमें फॉरेन फंडेड कहकर हमारी तौहीन की है। हम इलेक्शन कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। रेड जोन नहीं जाएंगे। हमारे पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन कमीशन जाएंगे। पार्लियामेंटेरियन बताएंगे कि हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। लाहौर और पेशावर में भी मुजाहरा किया जाएगा। इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ साजिश में मुलव्वस है। सब ने इस्तीफ़े दिए हुए हैं। तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात करा दें। ये थोड़े थोड़े इलेक्शन करवा के मैनेज करना चाहते हैं। दावा किया कि शाह महमूद गवाह है। जब एक गैर मुल्की हुकूमत ने उन्हें पैसे की ऑफ़र की, गैर मुल्की हुकूमत ने कहा कि हम पहले फ़लाँ पार्टी को पैसे देते थे, अब आपको देंगे। मैंने कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। जब हम हुकूमत में आए तो आप सरमायाकारी करें। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि ये फैसला करना है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा या ये कि मुल्क को दलदल से कैसे निकालना है। कहा मेरा नाम ई सेल में डाला तो उनका शुक्रिया अदा करूँ। नवाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को पीटीआई के खिलाफ रेफरेंस 2 रोज में दायर करने और सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाने का मुतालबा करने की हिदायत कर दी। इत्तेहादी जमातों का मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के खिलाफ मिलकर जलसे करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून लाहौर में जलसा करेगी। MQM कराची, पीपल्स पार्टी हैदराबाद और सक्खर में जलसे करेगी। JUIF पेशावर, पख्तूनख्वा, मैप और BNP मैंगल कोयटा में जलसा करेंगी। जलसों में इत्तेहादी जमातों की तमाम क़यादत शरीक होगी। मौलाना फजल रहमान ने पूरी तहरीक इंसाफ को मुजरिम करार दे दिया। निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। रेड जोन में दाखिल होने वालों को रोकेंगे। पीटीआई तशद्दुद पर उतरी तो पूरी ताकत से इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की तहरीक इंसाफ को वार्निंग। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो सकती है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। बताया कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमत रेफरेंस भेजेगी। अदालत के तमाम मौजूद जज बैठे हैं और रिपोर्ट की बुनियाद पर इमरान खान को चोर साबित करें। राना सनाउल्लाह को बढ़ के मारने का बड़ा शौक है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन PDM का ज़ेली इदारा बन चुका है। जिन लोगों को गैर मुल्की बनाया जा रहा है वो तमाम लोग पाकिस्तानी हैं। कहा कि जब मामला अदालत पहुंचेगा तो क्लीन चिट मिल जाएगी। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी PDM का आलाकार करार दे दिया। बोले इलेक्शन कमीशन ने उजलत में 2 फैसले सुनाए। रेफरेंस हुकूमत को भेजने की बात बाद में फैसले में शामिल की गई। उम्मीद जाहिर की कि अदालत इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देगी। फारूक कबीर बोले कि हुकूमत के ओछे हथकंडों से इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा हो। 8 साल बाद आने वाले फैसले में उजरत ढूंढने वालों पर हैरानी है। हमेशा की तरह चंद लोग गुमराह कुन और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाब कहा कि प्रोपेगेंडा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग मामले पर उजरत ने 2 फैसले दिए। इस प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कमीशन ने एक ही फैसला दिया जो सफ़ा ब सफ़ा दस्तखत शुदा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। पंजाब काबीना के नाम सामने आ गए। हाशिम डोगर महकमा दाखिला, खुर्रम शहजाद कानून के वजीर, डॉक्टर यास्मीन राशिद महकमा सेहत, सरदार आसिफ नकई एक्साइज, मियाँ असलम इकबाल हाउसिंग और इंडस्ट्रीज़, मियाँ महमूद रशीद बल्दियात, मुराद राज स्कूल्स एजुकेशन के वजीर होंगे। राजा बिशारत वजीर पार्लिमानी अमूर, सरदार हसनैन बहादुर दरिशक महकमा खुराक एंड लाइफ स्टॉक के वजीर होंगे। हुसैन जहानिया गर्देजी को महकमा ज़राअत मिलेगा। अहमद अवैस को दोबारा पंजाब का एडवोकेट जनरल बनाने का फैसला। मुसर्रर जमशेद चीमा, अरसलान खालिद को भी वज़ीर आला का मुआवना ख़ुसूसी बनाया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के नूर दस्तगीर भट्ट ने 109 प्लस वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता।
नूर दस्तगीर भट्ट ने मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। नूर दस्तगीर ने स्नैच में 173 जबकि क्लीन एंड जर्क में 232 किलो वजन उठाया। जब कुछ कहने की ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान को, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखा दिया। अब उनकी ड्यूटी है कि वो भी कुछ करके दिखाएं हमारे लिए। नूर दस्तगीर कहते हैं कि 12 साल की मेहनत का फल मिल गया। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा कि घर में ही वालिद साहब ट्रेनिंग कराते हैं, हुकूमत से कहने की ज़रूरत नहीं, मैंने अपना काम कर दिया, अब वो करके दिखाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वेट लिफ्टर नूर दस्तगीर भट्ट को मुबारकबाद, कहा कि वेल डन भट्ट साहब। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयानिया झूठा निकला। इमरान खान कौम के सामने बेनकाब हो गए। जो शख्स झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को तहकीकात से रोकने के लिए ओछे हथकंडे इख्तियार किए। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा लगाना PTI की मुनाफकत थी, जिसका पर्दा चाक हो चुका। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि फॉरेन फंडिंग केस दफन हो गया, फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। एक बयान में शेख रशीद ने कहा कि बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फ़र्क होता है। अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेलें, नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फ़र्क है। दरबार बाबा फरीद अहमद पर इमरान खान को देखकर लोगों ने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। इमरान खान ने बहिश्ती दरवाजे के सामने मज़ार पर हाजिरी दी, दुआ मांगी, माथा टेका। इमरान खान ने कहा कि वो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते। PTI रहनुमा अज़मत मोहम्मद चिश्ती ने इमरान खान की दस्तारबंदी की। 50 करोड़ से कम करप्शन के मामले में नैब तहकीकात नहीं कर सकेगा। मुलजमान की निगरानी और गिरफ्तारी में इंटेलिजेंस इदारों की मुआवनत हासिल नहीं हो सकेगी। कौमी असम्बली में कौमी एहतसाब ऑर्डीनेंस 2022 में दूसरा तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल बरसने को तैयार। 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची और सिंध के दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। 5 अगस्त की सुबह से मानसून हवाएं सिंध दाखिल होंगी। ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं जिनके हाथों में मैं देख रही हूँ बहुत ही छोटे छोटे शीर ख्वार बच्चे हैं। बहुत सारे शिकवे उनके जो है वो कर रहे हैं। दूध अभी तक नहीं मिला, कल से पानी पिलाया। सैलाब मुतासरीन के कैंपों में सहूलियत न मिलने का शिकवा। लसबेला के इलाके एटीआरई में शिनाख्ती कार्ड न होने से सैलाब ज़दगान को राशन के हसूल में मुश्किल। बड़ों को खुराक मिल गई, शीर ख्वार बच्चे दूध के मुंतज़िर। बलूचिस्तान में अमवात की मजमूई तादाद 164 तक पहुँच गई। कहीं मकान की जगह मलबे का ढेर, कहीं दरारों से बोसीदा मकानात नाकाबिले रिहाइश। बलूचिस्तान में सैलाब गुजरने के बाद भी हज़ारों लोग बेघर। नौशकी के कली कादराबाद में 8 रोज़ गुजरने के बावजूद कोई इमदाद न पहुँची। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। टूटी फूटी और दलदल बनी सड़कें आमदोरफ्त के लिए चैलेंज। मच शहर का राब्ता कोयटा और मुल्क के दीगर हिस्सों से गुज़िश्ता 2 हफ्तों से मुनक़ता। कोलों में सैलाब से 1150 एकड़ पर कपास की फसल बर्बाद। नौशकी, चमन, दुबा, चकजई, पशीन और कला अब्दुल्ला में भी मुतासरीन मुश्किल में। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में मज़ीद बारिशों का इम्कान। सैलाब से मुतासर अफराद के बारे में आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीमें मौजूद। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कमांडर 12 कोर कोयटा तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की जगह तैनात किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा कोयटा गैरिसन में अदा। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत। गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली और वज़ीर आलम मीर अब्दुल क़ुद्दूस मुज़िंजो भी शरीक हुए। शहीद मेजर तलहा मनान को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मेजर सैयद तनियो की लाड़काना में तदफीन के वक्त दिक्कत आमेज़ मनासिर।
शहीद मेजर सईद के वालिद ने बेटे की टोपी और दीगर अशिया को चूम लिया। फौजी जवान ने सल्यूट किया। शहीद के वालिद का बोसा भी लिया। शहीद नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा शकरगढ़ में अदा की गई। शहदा को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नमाज जनाजा में आला सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। कराची में गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर्स के असलह खाने के करीब ग्रेनेड फटने से शहीद दोनों एहलकारों की नमाज जनाजा। वाक़े में 2 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक बम एहलकार के हाथों में फटा ग्रेनेड रूसी साख्ता होने की शवाहिद मिलने पर मामला मजीद पुरअसरार हो गया। पुलिस खामोश। ग्रेनेड कहाँ से आया, कौन लाया, इंदराज क्यों ना हुआ, कई सवालात ने जन्म ले लिया। राजनपुर में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, शदीद फायरिंग का तबादला जारी। डाकुओं की फायरिंग से 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, 5 डाकू हलाक, 1 शदीद जख्मी। पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स भी ऑपरेशन में शामिल। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। बसें बंद की। आज लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली सड़कें बंद करने का ऐलान कर दिया। दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना, सिर्फ सरकारी बसों का ही आसरा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों, टोल टैक्स, टोकन टैक्स समेत मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी की जाए। रुपये ने एक ही झटके में डॉलर के सारे कसबल निकाल दिए। इंटरबैंक में एक ही रोज में डॉलर पहले 9 रुपये 59 पैसे कम हुआ। मार्केट में बेचैनी डॉलर को मजीद ले बैठी। कुछ मनी चेंजेस मार्केट बंद होने के बाद डॉलर 218 रुपये में बेचकर जान छुड़ाने की कोशिश करते रहे। खरीदार फिर भी कम, बेचने वाले ज्यादा। रुपया मुस्तहकम करने के लिए स्टेट बैंक भी डट गया। एक्सचेंज कंपनियों और बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस की निगरानी सख्त। जवाबित तोड़ने पर 2 कंपनियों की 4 ब्रांचों के ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए गए। डॉलर की डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए रुपए की कदर में बेहतरी आई है। दरामदात कंट्रोल कर ली और डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि एक दोस्त मुल्क ने एक इंतहारी करा दी है, दूसरा भी 1-2 दिन में करा देगा। IMF का प्रोग्राम हर सूरत बहाल होने जा रहा है। बोले कि पार्टी के अक्सर साथी मुझे सपोर्ट करते हैं, कुछ में तशवीश है और कुछ जलन में मेरे खिलाफ मुहिम चलाते हैं। नवासे रसूल इमाम हुसैन की शहादत के गम में मुल्क भर में मजालिस का सिलसिला जारी। उलमा ने खिताब में इमाम अली मकाम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया। नबी के घराने पर करबला में ढाए गए यजीदी फ़ौज के मसालिम का तज़किरा। आज से मुख्तलिफ शहरों में जुलूस शबी अलम ताबूत और जुलजना का आगाज़ होगा। नोहा खां सोजो गुदास के साथ वाक़या करबला बयान करेंगे। सहराए थर में काला सोना कहलाने वाले कोयले पर चलने वाला 330 मेगावाट बिजली घर एक और मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध ने थरकोल ब्लॉक 2 के पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे के बाद मजमूई तौर पर 900 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड ट्रांसमिशन सिस्टम में शामिल हो जाएगी। लोड शेडिंग में कमी आने की उम्मीद। ओपेक फंड बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की मोहम्मद डैम के लिए $72 मिलियन देगा। प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए $72 मिलियन कर्ज मुआहदे पर दस्तखत। ऑस्ट्रिया में पाकिस्तान के सफीर और DG ओपेक फंड ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को 2025 तक मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत ने नीलामी में 274 अरब रुपए के PIBs नीलाम कर दिए। 3 साल के 83 अरब और 5 साल के 191 अरब रुपए मालियत के बॉन्ड नीलाम किए गए। 10 साल के बॉन्ड की तमाम पेशकश मुस्तरद। स्टेट बैंक का कहना है कि 15, 20 और 30 साल के बॉन्ड की खरीदारी की कोई पेशकश मौसूल नहीं हुई। हुकूमत का नीलामी से 175 अरब हासिल करने का हदफ था। कॉमनवेल्थ गेम्स हॉकी इवेंट में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 3-2 गोल से शिकस्त दे दी। जूडो में शाह हुसैन शाह ने जनूबी अफ्रीका के हरीफ को हराकर ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। इनफरादी टेबल टेनिस मुकाबलों में पाकिस्तान के फहद ख्वाजा ने आखिरी ग्रुप मैच भी जीत लिया। और जियो टीवी से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल बदजात अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ते हुए नाजरीन का तजस्सुस भी बढ़ा रही है। ड्रामा सीरियल बदजात की आखिरी किस्त आज शब 8 बजे जियो टीवी पर नशर की जाएगी।